बुद्धिमान से ईर्षा। प्राय ये देखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति से लोग ईर्षा करते हैं। ऐसा एक उदाहरण बादशाह अकबर के दरबार में था। एक हिंदू और ब्राह्मण मंत्री इतने बुद्धिमान थे कि बादशाह ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर रखा था। वो अकबर के नवरत्नों में प्रथम रत्न थे, नाम था बीरबल। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए बादशाह ने उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया था। परंतु बादशाह अकबर की बेगम और उनका साला मुल्ला दो प्याजा बीरबल से बहुत ईर्षा करते थे। एक दिन बेगम बादशाह से कहने लगी कि हुजूर, आपने एक पंडित को मुंह लगा रखा है, एक ब्राह्मण को। क्या मुसलमान मर गए हैं इस देश में? मेरा भाई नहीं है क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक? उसमें क्या कमी? बादशाह कहने लगे कि भाई देखिए बेगम, आप दरबार में चले और मैं दरबारियों से कुछ प्रश्न करता हूँ, आप उत्तर दे सकती हैं, आपका भाई दे सकता है, कोई भी दे सकता है, लेकिन उचित उत्तर मिलेगा तो मैं आज ही तुम्हारे भाई को प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ और बीरबल को हटा दिया जाएगा। और बीरबल की उस दिन के लिए छुट्टी कर दी गई। दरबार लगा और बादशाह ने अपने प्रश्न रखे। तो बादशाह के जो प्रश्न थे वो 8 थे। वो इस प्रकार थे: नंबर 1, बल किसका अच्छा? नंबर 2, जल किसका अच्छा? नंबर 3, फल किसका अच्छा? नंबर 4, फूल किसका अच्छा? नंबर 5, दूध किसका अच्छा? नंबर 6, पत्ता किसका अच्छा? नंबर 7, मिठास किसकी अच्छी? और नंबर 8, राजा कौन अच्छा? तो पहले प्रश्न के उत्तर में ही बहुत से दरबारियों ने बताया कि हुजूर, बल हाथी का अच्छा होता है। किसी ने शेर बताया, किसी ने सांप बताया, किसी ने जो मन आया वो बताया। परंतु बादशाह इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। जल किसका अच्छा दूसरा प्रश्न था। तो किसी ने गंगा का जल अच्छा बताया, किसी ने जमीन का अच्छा बताया, किसी ने कुआं का, तो किसी ने नहर का। इस तरह के जवाब आए। फल के मामले में किसी ने आम, अमरूद, पपीता, सेब बताए, तो फूल के मामले में गुलाब, कमल, चंपा, चमेली इत्यादि बताए गए। 5वां प्रश्न था कि दूध किसका अच्छा। तो किसी ने गाय का, किसी ने भैंस का, किसी ने बकरी का, किसी ने भेड़ का, किसी ने ऊंट का, ऊँटनी का अच्छा बताया। मिठास किसकी अच्छी? किसी ने शहद, गुड़, चीनी बताए, तो पत्ता किसका अच्छा? केला, आम इत्यादि बताए। 8वां प्रश्न, राजा कौन अच्छा? सबने मुंह देखी बात कही कि हुजूर, राजा तो आप जैसा कोई है ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ राजा आप ही हैं। परंतु बादशाह इन प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अगले दिन पुनः दरबार लगाया गया। बेगम भी दरबार में हाजिर हुई, मुल्ला दो प्याजा भी हुए और बीरबल को खुद बुलाया गया। और यही 8वां प्रश्न पुनः बादशाह के द्वारा दोहराए गए। पहला प्रश्न था कि बल किसका अच्छा। तो बीरबल ने उत्तर दिया कि हुजूर, बल बुद्धि का अच्छा। बादशाह कहने लगे, क्या क्या मैं समझूं इसे, बुद्धि क्या होती है? कि हुजूर देखिए, मनुष्य में बुद्धि सबसे ज्यादा है, इसीलिए बुद्धि के दम पर उसने हाथी, शेर, चीता, बंदर, भालू, सांप सबको काबू में कर रखा है। अपने बुद्धि से सबको अपना गुलाम बना रखा है। तो बल यानी ताकत जो बुद्धि की सबसे श्रेष्ठ होती है। यदि हम में बुद्धि है तो हम दूसरे को नष्ट कर सकते हैं, वरना तो बल को कौन पूछ रहा है। तो बल हमेशा बुद्धि का अच्छा होता है। बादशाह बड़े संतुष्ट हुए। दूसरा प्रश्न किया गया कि बीरबल, जल किसका अच्छा। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, जल वर्षा का अच्छा। तो बादशाह ने क्रॉस क्वेश्चन किया, यानी बीरबल की बात खंडित की कि यार, गंगा जल को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं हिंदू लोग, कि हुजूर गंगा में तो जल ही नहीं है, वो तो अमृत है, उसकी तुलना ही नहीं है। लेकिन जो जल है वो वर्षा का अच्छा होता है।
जब वर्षा होती है, जल आकाश से नीचे गिरता है तो उससे खेती हरी भरी होती है, अन्न उगता है, फल उगते हैं, पशुओं को चारा होता है तो दूध मिलता है। सारी चीजें खेती हरी भरी धन धान से भरपूर हो जाती है, इसलिए वर्षा जल ही सर्वोत्तम है। तो तीसरा प्रश्न किया गया कि बीरबल फल किसका अच्छा, आम अमरूद सेब केला, कि नहीं हुजूर, ये तो हमारी क्षणिक चीजें हैं खाने पीने की, थोड़ा संतुष्टि मन को हो जाती है और जिसको जो अच्छा लगता है उससे होती है, परंतु फल तो कोख का ही अच्छा होता है। कि मैं अर्थ नहीं समझा आपकी बात का, कि मेरी बात का अर्थ ये है हुजूर कि स्त्री के गर्भ में जो बच्चा होता है उसे कोख कहते हैं। तो गर्भ का फल के लिए प्रत्येक मनुष्य लालायित होता है। क्यों? कि उस फल से वंश वृद्धि होती है। कोख के फल से मनुष्य का वंश चलता है, आगे वंश वृद्धि होती है, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ है, इससे उससे श्रेष्ठ कोई फल ही नहीं। बादशाह संतुष्ट हो गए। चौथा प्रश्न था कि बीरबल फूल किसका अच्छा, कि हुजूर फूल सर्वश्रेष्ठ कपास का है, जिससे कपड़े बनते हैं, तन ढकता है और कपड़े हमें वर्षा सर्दी गर्मी तीनों ऋतुओं से बचाते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कपास का फूल माना गया। तो पांचवा प्रश्न था कि दूध किसका अच्छा, उटनी भेड़ बकरी किसका। तो बीरबल ने कहा हुजूर दूध सर्वश्रेष्ठ मां का होता है। मनुष्य के लिए तो सर्वोत्तम है, मां के दूध से अच्छा कोई दूध ही नहीं होता। वो तो मनुष्य स्वभाव से चोर है, इसलिए पशुओं का दूध चुरा रहा है, लेकिन सर्वोत्तम दूध मां का ही होता है। उसमें जीवनदायी तत्व होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। मां का दूध हमें निरोगी बनाता है, वो हमें स्वस्थ बनाता है। सर्वोत्तम मां का दूध ही होता है। तो छठा प्रश्न था कि पत्ता किसका अच्छा। तो किसी ने आम अमरूद इस तरह के बताए थे। बीरबल ने कहा हुजूर नहीं, पत्ता पान का अच्छा, जो संबंध जोड़ता है, मित्रता करता है, आपस में प्यार बढ़ाता है, सद्भाव बढ़ाता है। और पहले जमाने में तो पान का बीड़ा खा के युद्ध भी लड़े जाते थे और प्रतिज्ञाएं पूरी की जाती थी। बादशाह संतुष्ट हो गए। सातवां प्रश्न था कि मिठास किसकी अच्छी। तो बीरबल ने कहा हुजूर मिठास वाणी की सर्वश्रेष्ठ होती है। वाणी की मिठास से बढ़िया कोई मिठास नहीं होती। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। और कौआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे बोल सुनाए कर जग अपना कर दे। तो मिठास सर्वश्रेष्ठ वाणी की होती है। बादशाह संतुष्ट हो। बोले कि राजा कौन सर्वश्रेष्ठ है। सभी ने मुझे बताया है, बीरबल आपकी क्या राय है। बोले हुजूर नहीं, हम और आप तो जनता पे बोझ बने हुए हैं, टैक्स मिल रहा खा रहे हैं। हम तो जनता की भीख को खाने वाले लोग हैं, चाहे आप राजा हो चाहे मंत्री हो। हम देने वाले थोड़े ही कुछ हैं। देने वाला देवता है राजा इंद्र, जो वर्षा का राजा है, जिसकी आज्ञा से वर्षा होती है और खेती हरी भरी होती है, धन धान्य से पृथ्वी परिपूर्ण होती है और हमें अन्न फल दूध सब कुछ उसी से प्राप्त होता है। तो राजा इंद्र सर्वश्रेष्ठ राजा है। बादशाह बीरबल के आठवां प्रश्न सुनकर, उत्तर सुनकर इतने गदगद हुए, इतने प्रसन्न हुए कि बेगम और मुल्ला दो ब्याजा के सामने ही अपनी बेशकीमती माला उतार करके बीरबल के गले में डाल दी कि बीरबल धन्य हो, आप और आपकी जननी को धन्य हो, जो आपने मुझे इतने संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिए। तो ऐसे अच्छे उत्तरों को सुनकर बेगम, मुल्ला दो प्याजा और सभी दरबारी झेप कर लज्जित हो गए और बीरबल ही प्रधानमंत्री बने रहे। तो
बुद्धिमान व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बुद्धि बुद्धि ही होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।